नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। पत्नी की बातों में आकर किया बेटे ने अपनी माँ का त्याग। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना लिया था। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का बखान कर रहे थे। वह अम्मा एक चादर पर पड़ी हुई थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते थे तो वो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते थे, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे देता, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्रवण हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई न था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्य कर रहा था। शनिवार और इतवार की छुट्टी को अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी माँ पर पड़ी। श्रवण को बूढ़ी माँ के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। वह शहर में हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी को ढूंढता रहता था। बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा और अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी माँ काफ़ी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उन्होंने कोई जवाब न दिया। श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वह भी बूढ़ी माँ के साथ साथ थोड़ा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हो और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हो? गहरी ठंडी सांस लेते हुए, अरे बेटा, यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी, वहाँ मेरा एक शानदार बड़ा सा घर था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी थी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो माँ, आज वृंदावन घुमा लाता हूँ, बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे गाड़ी में बैठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बैठाकर यह कह के चला गया कि मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लगेंगे आने में। तो मैंने बेटे से कहा कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते 10 दिन हो गए हैं। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं, परंतु ना तो बेटा आया ना उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लाया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों की एक साथ आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की बूंद छलक गई। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और वह खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना माता पिता के उसे अपना घर ही काटने को दौड़ता था। अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था।
किसी किसी दिन तो वह अपने घर में एक कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी अम्मा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा बेटा है जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वह ही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना ही बेटा मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बांके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूँगी। फिर श्रवण बोला, अम्मा मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपके बातचीत करने का ढंग मेरी दादी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम घर में देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं में बहकर यह बात कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने बांके बिहारी की शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे नहीं। अम्मा, जिसके सर पर माँ बाप का साया नहीं रह जाता वह कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आप ही की तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वह उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा का गला भी रुदल हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा के कुछ बोलने से पहले हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखों में अम्मा को सच्चाई नज़र आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद कान्हा जी ने श्रवण को उनके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बैठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को लगभग 4 महीने हो चुके थे और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह खाना खाकर सोता तो उसके सिर पर हाथ रखती थी। सुबह सुबह श्रवण के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लेती थी। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और श्रवण को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार, दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। रात को श्रवण काफ़ी देर तक सोता रहा और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण के माथे पर ठंडी उंगली का स्पर्श किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से जगा रही हैं। दोबारा वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहरा रही थीं, जैसे उसकी माँ हमेशा करती थी। श्रवण ने अम्मा के हाथ अपने हाथों में लेकर अपने ओंठों से चूमा और फिर वापस उसका हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है,
श्रवण बोला, अम्मा मैंने आज दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा तुमने सही फैसला लिया। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन बने। उन सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेज़ी से हो रही थी। श्रवण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा तुम तो अपने जीवन में और ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम के लिए जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक और सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को उचित लगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए सुनते रहिए ईश्वर का न्याय पार्ट 2। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला के सुना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।